गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई, टाइम हो गया है क्लास का। फिर अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाओ सारे लोग। गुड इवनिंग कुंदन, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलो जल्दी से आ जाओ भाई, जो रोज़ाना इंतज़ार करते हैं। आगे हैं आपके सर, है ना। जल्दी से आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी बढ़िया से चीज़ों को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है, सब बढ़िया आ रही है। करण, राधे राधे मेरे भाई। आ जाओ सारे लोग, आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 सेकंड और देते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बढ़िया से सीखते हैं। टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। टॉपिक क्या है हमारा आज का? आज का टॉपिक है हमारा लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये वैभव सर ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? लेक्स ऑफ इंडिया, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अश्वनी पंचाल, हेलो सर। हेलो मेरे भाई। फिर सुभाष, हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन मेरे भाई। चलो आप सब ठीक हो। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं झील। क्या कहते हैं? झील। अब ये वो झील नहीं है जो आप लोग किसी की आंखों में ढूंढते हो, है ना। तो ये वो झीलें नहीं हैं जो किसी की आंखों में ढूंढी जाती हैं। ये झीलें अलग टाइप की हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो झील, चलो झील ही लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। झील, भारत की झील। ठीक है, भारत की झील। चलो अब आगे सारे बच्चे आ जाएंगे, अब धीरे धीरे आते रहेंगे। हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये मैप जो आपका दिख रहा है, इस पे जाने से पहले, इस पूरे स्लॉट को समझने से पहले हम क्या करेंगे? हम समझेंगे कि भारत में झील होती क्या है, कहते किसे हैं, बनती कैसे हैं, ये सारी मसला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झील के बारे में। झील क्या होती है? देखो, एक शब्द आता है लेक्स। क्या आता है भाई? लेक्स, जिसको झील कह रहे होते हैं। अब झील क्या होती है एक बार ये समझ लो। झील का मतलब होता है कि अगर किसी जगह पर पानी का इनलेट है और उसके साथ साथ आउटलेट भी है जिससे वो खराब नहीं हो रहा है, तो उसको झील कहेंगे। एक लेमैन की भाषा में समझना यही होता है। दूसरा, हमें क्या करना है? हमें इसके मेनली टाइप्स के बारे में बात करनी है। क्या करनी है? इसके टाइप पढ़ने। अब टाइप क्या होते हैं? इसके प्रकार। क्या होते हैं? इसके प्रकार। तो इसके 2 प्रकार दिखाई देते हैं मेनली। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? वो 2 प्रकार हैं, एक तो मैन मेड। क्या है? मैन मेड। और एक है नेचुरल। अब मैन मेड को हिंदी में बोलते हैं मानव निर्मित, और नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको समझनी है। अब उसके लिए प्रॉपर हम चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे और चीजों पे फोकस करना शुरू करेंगे। हमने एक बात कही कि जो हमारी लेक्स होती हैं वो हमारी कितनी तरीके की होती हैं? वो 2 तरीके की होती हैं, और वो एक होती है मैन मेड, एक होती है नेचुरल। नेचुरल को प्राकृतिक कहते हैं और यहां पे मानव निर्मित कहते हैं। इसके साथ साथ ये 2 तरीके से और बांटी जा सकती हैं। उनको कैसे बांट सकते हैं? एक इधर ले लेता हूं, एक इधर ले लेता हूं। एक होती है खारे पानी की, जिसको हम साल्टी वाटर कहते हैं, साल्ट वाटर कहते हैं। और एक होती है फ्रेश वाटर, जिसको हम जल कहते हैं, पीने वाला, साफ जल, पीने योग्य जल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पानी जो होता है लेक्स के अंदर वो 2 तरीके से दिखाई देता है। एक तो होता है खारे पानी का और एक होता है हमारा जो साल्टी वाटर के अलावा कौन सा होता है? पीने योग्य। फिर ये बनती 2 तरीके से हैं, एक मानव निर्मित तरीके से और एक आपके नेचुरल तरीके से।
इतनी बात समझ में आई? गुड इवनिंग जैक, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो बनने का प्रोसेस है वो भी कई तरीके से है। वो कैसे है? जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ नेचुरल में कैसे बनती हैं, तो देखते हैं कैसे बनती हैं भाई। नेचुरल में जब आप किसी भी झील का निर्माण देखेंगे तो एक तो होता है ग्लेशियर से। कैसे होता है? ग्लेशियर से, हिमनद से। कि अगर कोई ग्लेशियर पिघल गया तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, वहाँ पे आपकी झील बन सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी होगी। कुंदन जी सर, ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम। निभा, हाउ आर यू? आई एम फाइन निभा। यहाँ पे फोकस करो। दूसरा एक होता है आपका, ग्लेशियर से पता चल गया। एक आपको पता चलेगा कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, जिनको उल्का पिंड कहते हैं, अगर वो कहीं गिरे तो यहाँ पे भी गड्ढा बन जाएगा, और जब गड्ढा बन जाएगा तो वहाँ पे पानी भरेगा, और पानी भर जाएगा तो लेक बन जाएगी। तो ये भी एक तरीके से लेक होती है। फिर इसी में आ रहा होता है कि अगर ज्वालामुखी फूटी तो वहाँ क्रेटर बन जाएगा, तो वो भी इसी टाइप में आ रही होती है। एक होती है लैगून झील। ठीक है, क्या होती है भाई? लैगून। लैगून झील क्या होती है कि समंदर का कोई पानी, कोई हिस्सा है, यहाँ से समंदर का पानी आया और इधर इकट्ठा हो गया, तो इसी को लैगून झील कहा जाता है। क्लियर है ये बात? चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब हम बहुत सारी लेक्स पर तो ना जाकर एक बार में हम कुछ कुछ खास लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, हम उसको कंप्लीट करके एक चार्ट की फॉर्म में PDF में आपको पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बताऊं उस पर प्रॉपर फोकस करिएगा, आज के आज उसको याद करिएगा। क्लियर है? उसका डाटा बनाते हुए चलिएगा। चलिए, पहला जो हमारे पास दिखाई देती है वो दिखाई देती है चिल्का लेक। कौन सी लेक है भाई? चिल्का लेक है, और चिल्का का नाम आपने कई बार सुना होगा, चिल्का। अब समझना, इसके सारे पॉइंट समझेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। चिल्का क्या कह रहा है? चिल्का के बारे में एक पॉइंट आता है कि जो चिल्का लेक है इसमें चील शब्द आ रहा है। क्या शब्द आ रहा है? चील। तो चील क्या करती है? उड़ती है। तो जब उड़ेगी तो हो जाएगा क्या? उड़ीसा। तो पहला जो इसका पता चलता है कि ये कहाँ दिखाई देती है, ये दिखाई देती है उड़ीसा के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका स्टेट याद रखना है। जब उड़ीसा के अंदर दिखाई देती है तो इसकी जो खासियत है वो क्या है? सर इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया की सबसे लार्ज क्या है? लेक है, और वो भी कैसी? वो भी सर साल्ट। ठीक है, साल्ट वाटर की। इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट पानी की, खारे पानी की झील यही है। लिख देता हूं, खारा पानी। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही दिखाई देती है। दूसरा, ये एक रामसर साइट भी दिखाई देती है। क्लियर है ये बात? क्या दिखाई देती है? रामसर साइट भी दिखाई देती है। फिर यहां से ये एक लैगून भी है। कैसी है? लैगून झील है। कई लोग लैगून को ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, लगून, तो उसमें परेशान मत होइएगा, ये चीज दोनों ही ठीक है। यहां से ये क्लियर हुआ। फिर एक और चीज याद रखिएगा कि जो ये रामसर साइट बनी थी वो कब बनी थी? वो बनी थी 1981 में। कब बनी है भाई? 1981 में बनी है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिखाई देता है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़े खारे पानी की झील आपको दिखाई देती है। इस चीज़ को याद रखना है। अब बच्चे पूछ रहे हैं रामसर क्या होता है? ठीक है, रामसर को समझा देता हूँ। रामसर एक जगह है। क्या है? एक जगह है, प्लेस है। जब रामसर साइट्स पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। रामसर एक जगह पड़ती है, यहाँ पर
वेटलैंड को लेके एक समिट हुई थी। किसको लेके? वेटलैंड को। अब वेटलैंड का क्या मतलब होता है? वेट का मतलब होता है आर्द्र, और आर्द्र के साथ ये भूमि। तो आर्द्र भूमियों के ऊपर जब कोई चर्चा की गई थी तो ये सीधे सीधे कहाँ पे? रामसर जगह पे हुई थी, तो इसीलिए रामसर साइट्स कह देते हैं इनको। आर्द्र का मतलब होता है पानी भरी हुई जगह, और भूमि का मतलब जमीन। तो जहां पर पानी भी भरा दिखाई देता है जमीन पर, तो वहां पे क्या हो जाती हैं? वेटलैंड्स हो जाती हैं। अब समझ में आया भाई? जल्दी से बताओ करण, समझ में आया? जल्दी बताओ करण, समझ में आ गया भाई? चलो आगे बढ़े। अब यहां से एक हमारा कंप्लीट हो गया था, अब दूसरी पे चलते हैं, और दूसरी लिखिए बुलर। बुलर लेक। बुलर लेक क्या है? बुलर लेक के बारे में पढ़ते हैं। जहां पे हमें कूलर की जरूरत ना पड़े वो बुलर है, और बुलर में सीधे सीधे कूलर कहां हमें जरूरत नहीं पड़ती? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देती है। एक तो ये बात याद हो गई। दूसरी, जैसे ही आप देखेंगे आगे बढ़ के, तो ये कैसी है? ये एक फ्रेश वाटर लेक है। साफ पानी की झील दिखाई देती है, मीठे पानी की झील दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं मीठा पानी। ठीक, तो यहीं पर आपको एक नदी भी दिखाई देगी, जो कि कौन सी है? झेलम रिवर। तो झेलम नदी इसी के पास गुजरती हुई दिखाई देती है। फिर आपको ये जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन सी जगह पे है? वो लिख देता हूं इधर, बांदीपुर, है ना। बहुत सारे लोग इसको बांदीपुरा बोलते हैं, तो मैं बांदीपुर या बांदीपुरा दोनों लिख सकते हैं आपको याद रखने के लिए। ठीक है, बांदीपुरा। आगे बढ़ेंगे, और ये इंडिया की क्या है? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर है ये बात? जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड लेक। देखो, रिवर में क्या होता है? बहुत सीधा सीधा है। रिवर में क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। ये खत्म ही नहीं होती है, यहीं पे स्टेबल रहती है। सिंपल सिंपल सी चीज़। ठीक है गुड्डू कुमार, समझ में आया? रिवर्स के दो बैंक होते हैं, ये एक किनारा इधर होता है, इसका एक किनारा इधर होता है, इसके बहुत सारे किनारे होते हैं। समझ रहे हैं आप? गुड्डू समझ में आया भाई? चलो, समझ में आ गया? गुड्डू जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। यहां से हम अगली स्लाइड में जो जाएगी हमारी, वो जाएगी तीसरी झील, जिसका नाम है वेवनाड। क्या नाम दिखाई देता है? वेम्बनाड। वेम्बनाड। तो इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपकी नजर में भी आ रहा होगा, और इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये भी देख लेना, ऐसे भी लिखते हैं। तो स्पेलिंग दोनों ही ठीक है, नाम भी दोनों ठीक है। तो अगर वेम्बनाड के नाम से देखें तो इस तरीके से आएगा, तो इसको ही लिख लो, है ना। और ये अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में भी है। क्यों? क्योंकि ये जगह वहां पर आती है जिस जगह पे अभी हमने क्या देखा? लैंडस्लाइड होते हुए देखा, भूस्खलन होते हुए देखा। बहुत ज्यादा बड़ा भूस्खलन दिखाई देता है वहां पे, और वो कौन सी जगह है? केरल।
ये केरल में दिखाई देती है, ठीक है, केरल में दिखाई देती है। केरल के साथ साथ आपको ये पता चलना चाहिए कि जब ये केरल में दिखाई दे रही है तो इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया की, नीला कलर दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट है। ये इंडिया की क्या है भाई? इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई पड़ती है 96.5 किलोमीटर्स। समझ रहे हैं? इतनी लंबी है ये। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो इसकी और चीजें क्या खासियत है, ये भी एक रामसर साइट है। क्लियर? ये भी एक क्या है, रामसर साइट दिखाई देती है। अब इसकी लोकेशन आपको जब देखोगे केरल, तो केरल में जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे दिखती है? केरल में, इस केरल में यहाँ पे दिखाई दे रही होती है और बहुत लंबी है, 96 किलोमीटर की बताया मैंने अभी। तो यहाँ पे रेस होती है। क्या होती है भाई? रेस होती है। और वो रेस किसके लिए होती है? वो रेस होती है भाई, जो पानी की रेस होती है ना, उसको नाम दिया है वहां पे नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम दिया है भाई? नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा नेहरू रेस, नेहरू ट्रॉफी कहाँ पे अरेंज की जाती है, और आपका आंसर क्या होगा? केरल उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर चलेंगे आगे। इसको जल्दी से लिख लो वेबनाड को, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लें और फिर उसके बाद मुझे बताएं कि ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो दिखाई देगा हमको, वो दिखाई देगी हमारी चौथी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको दिखाई देगा लोकटक। क्या नाम दिखाई देगा भाई? लोकटक। अब लोग ना देखो, लोग क्या कर रहे हैं? लोग टकटका के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग टकटका के देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, घूर रहे हैं, मतलब आंखें ही नहीं हटा रहे हैं। तो क्या होगा? आदमी को लगेगा कि यार ये कुछ तो खास है। तो कैसे याद होगा इसका स्टेट कि लोग टकटका के देख रहे हैं, मतलब मणियां पहन रखी हैं उसने, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि पहाड़ों में है, फ्रेश वाटर होगी। तो ये तो चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं है। बाकी अभी एक लिस्ट दूंगा, वहां से अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पूरी की पूरी लिस्ट है। बाकी इसमें क्या खास है कि ये भी एक रामसर साइट है। और ये कब बनी थी रामसर साइट? ये आपको याद रखना है। तो 1990 में बनी थी। कब बनी है भाई? 1990 में बनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद इसकी एक और खासियत है, और ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वर्ल्ड में सिंगल ऐसी लेक है जिसमें क्या है? एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, और नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान। समझ रहे हैं आप? तो वो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी पता होना चाहिए, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको याद रखना है बहुत क्लियर। उसका नाम है कैबुल लामजाओ। क्या नाम है भाई उसका? कैबुल लामजाओ।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और ये पूछा जाता है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक, ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। अच्छा, जो बच्चे YouTube वाली क्लास होती है ना, उसकी 7:45 वाली, उसको ज्वाइन कर लिया करो भाई, आपके पेपर के लिए ही स्टार्ट की गई है ना। और जो 9 बजे वाली क्लास होती है वो संस्कृति के उस पे है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। हो गया सर, इस नेशनल पार्क में ग्रास की जगह पानी होता है? नहीं 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 नहीं, ये एक द्वीप है ना, एक आइलैंड टाइप का है, वो तैरता रहता है, हल्का हल्का हिलता सा रहता है, वो ऐसा नहीं है पानी है, नहीं ऐसा नहीं है, जमीन है, सब कुछ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला क्या दिखाई देगा आपको। अगला जो लिखना है उसका नाम है चलामू। क्या नाम है भाई? चलामू, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलामू, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। अब जो लोग चालाक नहीं होते, जो शातिर नहीं होते, वो बड़े सीधे से होते हैं, और सीधे से लोग आपने देखा है कि बड़े मासूम से दिखते हैं। तो मासूम कहाँ के लोग दिखते हैं? सिक्किम के। तो सिक्किम, ये सिक्किम में दिखाई देगी। जैसे ही आपका चलामू कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहां से आपकी क्या खासियत दिखाई देती है? इसकी भी खासियत है, तभी तो मैं अभी पहले लिखवा रहा हूं। ये भारत की सबसे ऊंची दिखाई देती है, इंडिया की क्या है? हाईएस्ट, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड बोल सकते हैं उसको, वो दिखाई देती है। और वो आपकी इंडिया की सबसे ऊंची जो लेक है वो यही है, ठीक है, सबसे ऊंची लेक यही दिखाई देती है। और यहीं से एक रिवर भी निकलती है, और ये मैंने पढ़ाई हुई है, ब्रह्मपुत्र की एक सपोर्टिव रिवर है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है तिस्ता। देखो आज डाटा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी बातें कम करेंगे आपस में, है ना। थोड़ा डाटा ज़्यादा है तो थोड़ी सी चीज़ें अभी समझ लेना, हाँ, बाकी अगले टॉपिक में मस्त एक दूसरे के साथ खूब बातें करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक एक बार में ख़त्म हो जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक। तो यहाँ तिस्ता है, जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिए, चलामू हो गया, लोकटक हो गया। अब उसके बाद लिखिएगा सांभर। कौन सी लिखनी है भाई? सांभर। सांभर, अब सांभर के बारे में देखते हैं। और आपको पता है कि सांभर किसके साथ खाई जाती है? सांभर खाई जाती है आपके जो डोसा होता है उसके साथ। तो जब डोसा यहाँ पे बन नहीं रहा है, और डोसा बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया होगा? यहाँ पे एरिया है राजस्थान का, और ये भी जयपुर में। क्लियर? कौन सी एरिया में दिखाई देती है? राजस्थान के जयपुर के पास। फिर इसके बाद ये क्यों खास है? क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी क्या है? इनलैंड क्या है?
साल्ट वाटर लेक है। समझ में आया? वो समंदर के किनारे थी। और ये कैसी है? ये आपकी जमीन के अंदर जो आपके एरिया दिखाई देता है, भारत का जो एरिया दिखाई देता है, जिसमें राजस्थान का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ज़मीन के मतलब इसके आसपास पूरी ज़मीन है, कोई समंदर नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। दूसरा, ये भी एक रामसर साइट है और ये रामसर साइट कब बनी है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये रामसर साइट ये भी कब बनी थी? 1990 में। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अगला लिखिएगा, मानसवल। मानसबल। और मानसबल के बारे में अब चीज़ें जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। मानसबल क्या है? अब किसी व्यक्ति में अगर बहुत ताकत है, उसकी पावर दिखाई देती है, तो वो एरिया कुछ बढ़िया सा होगा। तो वो एरिया कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के पास दिखाई देती है। दूसरा, इसकी क्या खासियत है भाई? ये भारत की, इंडिया की सबसे डीपेस्ट, डीपेस्ट का मतलब गहरी लेक है। ठीक है, भारत की क्या है? ये सबसे गहरी लेक दिखाई देती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और ये पूछी भी गई है, आपसे पूछी जाएगी। तो और इसकी जो गहराई है वो अप्रोक्स कितनी है? 13 मीटर दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है? 13 मीटर। तो इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इनलैंड समझ में नहीं आया, बता देता हूं भाई। देखो इनलेट क्या होता है, समझो। जैसे कि इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। बीच में क्या है? एक लेक बन गई है जो कि क्या है? खारे पानी की है। अब हम दूसरी देख रहे थे जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हमारी ये वेवनाड। तो वेवनाड क्या था कि समंदर का किनारा है, तो ये इनलैंड नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक तरफ क्या है? समंदर है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है सर, बारिश हो रही है जिसके वजह से मेरा नेट इशू है, तो आपकी क्लास नहीं ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो आगे चलते हैं। चलामू हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया, मानसबल हो गया। अगले पे चलते हैं। अब यहां से आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। कौन सी है भाई? गोविंद गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। पहले तो इनके बारे में ही जान लो कि ये कौन थे, उनके नाम पे क्यों रखा गया। ये इंडिया में एक स्टेट आता है जिसका नाम है यूपी। तो यूपी के ये फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, अब बात करते हैं, जब ये पता ही चल गया कि ये कहाँ के थे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और ये भारत में सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। लार्ज। ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन सी रिवर पे आती है? रिहंद पे आती है। इसी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, रिहंद डैम। इसके साथ एक बॉर्डर टच भी होता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें इसके साथ आपको याद रखनी है। बढ़िया से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिएगा, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है अंजलि। भाई सारे लोग क्लास भी लिया करो, जो क्वेश्चंस वाली क्लास रहती है ना उसको भी लिया करो। ठीक है, यूपी में है। तो आप जब यूपी देखोगे ना तो यूपी का एक बॉर्डर का हिस्सा एमपी के साथ भी टच होता है। ठीक है, ये मैप जब पढ़ोगे तो जो ये यूपी है वो एमपी के साथ टच होता है। ठीक है, तो दोनों का बॉर्डर टच हो रहा होता है, वहीं पे आती है। ठीक, ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। और अब यहां से हम थोड़ी सी चीजें बात करेंगे अपनी, और जिसमें स्टेट वाइज हम सारी की सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया है एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। किस किस स्टेट का बता दिया है, क्या क्या बता दिया है, वो समझ लेते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लेक्स कितनी तरीके की होती हैं। फिर उसके बाद बताया कि जो नेचुरल होती हैं वो कैसे बन रही होती हैं, कुछ तरीके बताए उसके। फिर उसमें मैंने बताया चिल्का के बारे में, चिल्का के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। चिल्का के साथ मैंने फिर रामसर भी समझा दिया कि रामसर साइट क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि बुलर लेक के बारे में, बुलर के बाद नदी और इसमें दोनों में डिफरेंस। फिर वेवनाड के बारे में बताया, फिर लोकटक के बारे में बताया, फिर चलामू के बारे में बताया, फिर आपके सांभर के बारे में, सांभर के बाद मानसवल के बारे में, फिर गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो गई तो अब हम थोड़ा सा मैप को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें अब आपके बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी याद रहनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे हमारी दिखाई देती है। और उससे पहले मैं आपको कुछ और भी स्टेट वाइज लिखवा देता हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि भाई हमारा ये जो दिखाई देते हैं, क्योंकि इतने सारी जो हैं आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो, ये सारी की सारी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए लद्दाख। सबसे पहले लिखें लद्दाख। और लद्दाख में सबसे पहले लिखिएगा पेंगोंग, शोमुरूरी, ये तीनों यहां पे दिख रही हैं। पेंगोंग, शोमुरूरी और शोकर, ये तीनों दिखाई देती हैं। ठीक है, पेंगोंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं दूसरे कलर से यहां क्या कर दूंगा, गोले में बना दूंगा। ठीक है, पेंगोंग सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन समझते चलिएगा, पीपीटी से मत पढ़ाइए। अच्छा ठीक है,
चलो लिखो भाई, पहला लद्दाख। लद्दाख में लिखिए पेंगोंग। ठीक, पहली कौन सी है? पेंगोंग। और दूसरी लिखिए शोमरूरी। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड करिएगा क्योंकि बहुत सारी हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये हो गए। उसके बाद लिखिएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इसके अलावा जो है वो मैप में देख लेना, उसकी पूरी पीपीटी बनी हुई है। पहला लिखो बुलर। बुलर के साथ एक हमने लिखा मानसबल। मानसबल के साथ लिखो डल। डल के साथ साथ आपने एक पढ़ी थी कभी जिंदगी में, शेषनाग। शेषनाग के बाद जब आप देखोगे तो मानसर भी दिखाई देगी, और इसमें एक नागिन भी दिखाई देगी, और इसी को निगीन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? निगीन। क्लियर है ये बात? अगले पे चलते हैं। अगला कौन सा दिखाई देगा? अगला दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश। यहां पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल। सूरज के साथ चंद्रमा भी दिखता है तो चंद्र ताल। समझ रहे हैं? सूरज ताल और चंद्र ताल। हिमाचल के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको मिलेगी सबसे पहले नैनीताल। नैनीताल से जब आगे बढ़ोगे तो आपको वहीं पे मिलेगा, जैसे आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, तो नैनीताल से जब ऊपर जाते हैं तो एक पड़ती है भीमताल। भीमताल के साथ साथ वहीं से थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो देवताल। भीमताल के ऊपर और थोड़ा सा बढ़ोगे तो नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल का मतलब होता है नौ कोना ताल। ठीक है, फिर वहीं से एक आगे बढ़ेंगे तो एक पड़ती है रूपकुंड, और ये रूपकुंड को कंकाल ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल ताल। ये चीज भी आपको याद रखनी हो। ये कहां पड़ती है? चमोली में पड़ती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगले पे चलते हैं। अगला कौन सा पड़ेगा? अगला पड़ेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक तो हमने पढ़ ली गोविंद बल्लभ पंत, और एक लिख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, आपने देखा होगा, फुलहर। ठीक है, फुलहर। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, और गोमती किसकी सपोर्टिव है? मां गंगा की। क्लियर है ये बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी और भी दिखाई देंगी, जिसमें से आप जब पढ़ेंगे तो हरियाणा लिखिए। हरियाणा। हरियाणा में आपको एक दिखाई देगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बडखल। बडखल, और कई लोग इसको बडखल भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जब आप और आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा ब्लू बर्ड।
ब्लू बर्ड के साथ साथ आपको ब्रह्म सरोवर भी वहां की बहुत फेमस है। ब्रह्म सरोवर एक यहीं पर आपको दिखाई देगा कर्णताल। क्लियर है? यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा एक राज्य जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में जब आप जाएंगे तो राजस्थान में सबसे पहले आपको मिलेगी बहुत फेमस पिछोला। पिछोला उसी के पास पड़ता है फतेह सागर, और ये दोनों ही कहां पड़ती हैं? उदयपुर। कहां पड़ती हैं भाई? उदयपुर। एक आपने पहले ही पढ़ रखी है सांभर। एक यहां पर एक और बहुत फेमस दिखाई देती है जिसका नाम है पुष्कर, और यहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। अजमेर में दिखाई देती है। यहां से आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगी बालसमंद। ठीक है, बालसमंद, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये चीज आपसे और ज्यादा पूछी जाएंगी, वो पूछी जाती है नक्की झील, और ये माउंट आबू पे दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टेट मिलेगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपको मेनली 3 दिखाई देती हैं। एक दिखाई देगी सलमान खान के पापा जी का नाम सलीम अली, एक दिखाई देती है सलमान क्या करता है? लोनायार लोनायार करता रहता है, दारूबाज है ना, लोनार। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो शिव सागर, ये सारी याद रखनी है आपको। उसके बाद आइए गुजरात। गुजरात में दिखाई देगी नल सरोवर, नल सरोवर के बाद नारायण सरोवर, यहां से और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी यहीं पर, जो देखेंगे जब आप आगे बढ़ के, तो एक नया स्टेट पड़ता है जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में मिलेगा भोजताल, और यहीं पे मिलेगा आपको इंदिरा सागर। क्लियर है? बिहार में जाएंगे तो बिहार में मिलेगी कन्वर, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सवो लेक है। अब ये ऑक्सवो क्या होता है? ये गोखुर झील है। जैसे कोई नदी है, नदी में बाढ़ आई कभी, और वो कुछ इकट्ठे हो गई पानी इधर, तो इधर इकट्ठा हुआ पानी क्या कहलाता है? ऑक्सवो, गोखुर। गोखुर जो मतलब गाय के खुद की तरह जो शेप बन जाती है। फिर उसके बाद लिखिएगा असम। असम में आपको मिलेगा कौन सी? दिपोर और हाफलोंग। ठीक है।
फिर उसके बाद मणिपुर बता ही दिया है, लोकटक। मिजो में आपको मिलेगी तामदिल, तामदिल। यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक मेघालय में और पढ़ लीजिएगा, उमियम। उमियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो तेलंगाना मिलेगा, और तेलंगाना में मिलेगी हुसैन सागर, और एक मिलेगा उस्मान सागर। क्लियर है ये बात। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तमिल, तो तमिल में मिलेगी पुलिकट, और एक मिलेगी आपको ऊटी। पुलिकट 2 में है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिल। क्लियर। और आपका लास्ट दिखाई देगा जिसका नाम है केरल, और केरल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अष्टमुडी। ठीक है, ये वो लेक्स हैं जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केरल की कौन सी है? अष्टमुडी। फिर उससे ऊपर तमिल की कौन सी है? पुलिकट, ऊटी। फिर आपकी तेलंगाना हुसैन सागर, उस्मान सागर। फिर आपकी मेघालय में उमियम, मिजोरम में तामदिल, असम में दिपोर और हाफलोंग, बिहार में आपकी कन्वर, एमपी में भोजताल और इंदिरा सागर, गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, महाराष्ट्र में सलीम अली, लोनार, शिव सागर, राजस्थान में आपकी सांभर, पिछोला, फतेह सागर, पुष्कर, बालसमंद और नक्की, हरियाणा में बडकल, ब्लू बर्ड और ब्रह्म सरोवर और कर्ण, यूपी में जीबीपंत और फुलहर, उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, देवताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड, हिमाचल में सूरजताल और चंद्रताल, जम्मू एंड कश्मीर में बुलर, मानसवल और डल और शेषनाग, मानसर और नागिन, और लद्दाख में पैगोंग और तोशमदेवदी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी लेक्स आज हमने कंप्लीट करी। तो ये जो मैप्स हैं इनको देख लीजिएगा, ये सारा मैंने समझा दिया है। ये जो है ये सारी की सारी, एक तो ये जो मैपिंग है वो सब मैंने समझा दी है। ठीक है, अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये डन है। ये सारी लिखवा दी हैं, जो एक्स्ट्रा मिले हैं आपको वो थोड़ी सी देख लीजिएगा, और इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये सारी अलग अलग से उसमें टाइप्स लिखे हुए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारी करा दी हैं। कोई भी इसमें जो अलग से मिले उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बस इसमें ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जो लिखवाई हैं उनको तो बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, और इस मैप को रट लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे इनकी लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी, ये पैगोंग है, ये आपकी मरोरी है। ठीक है, ये कलर दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, ये पैगोंग नहीं, ये पैगोंग है, ये मरोरी है, वुलर है, डल है, सुकाना है, सांबर, पुष्कर, नल सरोवर, भोजताल, लोनार, सलीम अली, बेमनाड, अष्टमुडी, फिर सुरकुलेग, पुलकट, कलेरू, हुसैन सागर, चिल्का, उमियम, लोकटक, हाफलोंग, डिपोर, कन्वर, भीमताल, ये सारी की सारी मैंने आपको समझा दी है। क्लियर है ये बात? तो आज हमारा ये पूरा का पूरा स्लॉट खत्म हुआ। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से एकदम रिवाइज कर लीजिएगा। जितना भी मैंने लिखाया है उसको बहुत अच्छे से एक बार बहुत बहुत ईमानदारी से खुद को समझाइएगा कि ये यहाँ पे दिखाई देती हैं, और अपने आप ये चीज़ें याद हो चुकी होंगी बढ़िया से, आप फिर इसमें से गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो
कुछ समझे ही नहीं, खाली लिखाते जा रहे हैं। बेटा ये टॉपिक समझाने का है ही नहीं, इसमें सिर्फ समझना ये है कि ये कहाँ पे है। ठीक है सर, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इन्हें याद करनी। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितनी मैंने ये लिखवाई है, जैसे आपको चिल्का बताई, सबसे पहले जो जो बताई हैं उसको समझ लो। ऐसा पढ़ाना था तो लेक PDF डाउनलोड करके पढ़ा लेते। अच्छा ठीक है, अब समझो यहाँ पे चिल्का है, अब चील उड़ती है तो उड़ती है तो उड़ीसा हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बूलर, तो बूलर में कूलर की जरूरत नहीं है तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया। फिर उसके बाद अगला आता है कौन सा, वेवनाड, तो बहुत सारा नाटक करेंगे तो कहाँ के करेंगे, केरल हो गया। फिर उसके बाद लोकटक, लोक टकटका के देखेंगे तो मणिपुर हो गया। फिर उसके बाद आपका चलामू, बहुत सारे लोग चालू नहीं होते तो सिक्किम हो गया। फिर उसके बाद सांभर, सांभर बिना डोसे के कौन खाता है, राजस्थान वाले खाते हैं तो जयपुर हो गया। ये सारी आपको सिर्फ देखो, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा नहीं, उठेगा तो यही 6 लेख से उठेगा। तो इसीलिए बहुत इतना जो बड़ा टॉपिक है ये, इसको ख़त्म करना था, इसको सिर्फ आपकी पहुंच में लाना था कि यार ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इतना सोचिए मत, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तब सारे करा दूंगा। ठीक है, चिल मारो, अब बढ़िया से पढ़ो। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।